नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं ललित आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आज हमारे नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 7 है। लास्ट 6 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने लास्ट वाले 6 लेक्चर बड़े अच्छे से तैयार कर लिए होंगे और अपनी कॉपी में भी उन्हें नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो जो आज का सेशन है, उस आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाजन का नियम बोल रहे, भाजकता का नियम, विभाजन का नियम ही है वैसे तो। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है, देखो पीछे बहुत सारे हम चैप्टर्स उसमें पढ़ चुके हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट उसमें पढ़ चुके हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, डिविजिबिलिटी रूल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इससे एक क्वेश्चन तो पेपर में से आना ही आना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लो क्या है ये डिविजिबिलिटी रूल। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई तुम्हें खास चीज़ बता दूंगा या कोई और ज़्यादा ट्रिक बता दूंगा। पहली बात तो ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है, सब कंसेप्ट ही होते हैं। आई बात समझ में? लेकिन थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारे क्वेश्चन कभी पेपर में ना छूटे और तुम्हें ये भी पता चल जाए कि डिविजिबिलिटी रूल से किस प्रकार का प्रश्न पेपर में आता है। तो ठीक है, चलो अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, देखो विभाजन का नियम क्या है। सबसे पहले तो 1 है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक किस किस को काट पाएगा। आई बात समझ में? तो एक तो भाई सब कोई काट देगा, है ना। एक तो क्या कर देगा, वो सब कोई काट देगा। तो एक के विभाजन के नियम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो फिर बात करते हैं किसकी, 2 की। देखो एक का हो गया कंफर्म हमारा। हम फिर बात करते हैं किसकी, 2 की। देखो 2 से किसी नंबर को भी काटने के लिए, ध्यान से समझना, 2 से किसी भी नंबर को काटने के लिए उसके यूनिट प्लेस पर, उसके यूनिट प्लेस मतलब इकाई के अंक पर, यूनिट प्लेस होता है तुम्हारा इकाई अंक, इकाई अंक पर इवन नंबर होना जरूरी है या इवन डिजिट होनी चाहिए। यहाँ तक आई बात समझ में? क्या मैंने बात करी? देखो 2 से अगर हमें किसी को भी काटना है ना, तो उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या होना चाहिए, कोई इवन नंबर होना चाहिए। इवन का मतलब है सम। सम और विषम का तो पता है ना, जो 2 से कटते हैं उनको तो सम बोलते हैं। तो यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, सम नंबर होना चाहिए। यहाँ तक सब बच्चों के आगे बात समझ में? चलो भाई, 1 हो गया, 2 हो गया। इसके बाद 2 के बाद मैं बात करूँगा 4 की। देखो 4 के भाजकता का, विभाजन का नियम मैं तुम्हें किस में भी पढ़ा चुका हूँ, लास्ट वाले लेक्चर में मैं तुम्हें इसको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे पढ़ाया था? यूनिट डिजिट। एक लेक्चर नंबर शायद 5 है, लेक्चर नंबर 5 में मैंने तुम्हें पढ़ाया था यूनिट डिजिट। आई बात समझे? यूनिट डिजिट में मैंने तुम्हें 4 के विभाजन के नियम के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ था। एक बार और यहाँ भी समझ लो, जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी वो पीछे जाके उस क्लास को देख लेंगे। देखो 4 से किसी भी संख्या को काटने के लिए, 4 से किसी भी संख्या को काटने के लिए लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी भी बड़ा नंबर, कोई भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, नहीं या विभाजित होनी चाहिए। बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो मान लो कि ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने 48। अब ये तो 2 ही है, ये तो कट जाएगा 4 से। लेकिन अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे सामने ऐसे लिखा हुआ है 2 4 6 6 8 9 4 4, इसको 4 से कैसे काटोगे? अब इतने बड़े नंबर को आप पूरे 4 से तो काटने से रहे, है ना। तो मैंने क्या बताया, जो लास्ट वाली 2 डिजिट होंगी, आई बात समझ, जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वो 4 से कट जानी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। देखो ये कट जाएगा 4 से, एक बार कट जाएगा ये, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या है, 4 से विभाजित है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 2 का क्या, इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पर। 4 से काटने के लिए, 4 से काटने के लिए किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट कट जानी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो अभी बात करूँगा मैं 8 की। बड़े ध्यान से समझना। देखो 8 क्या है, लास्ट 3 डिजिट, आठ से विभाजित होनी चाहिए। हाँ भाई बच्चों, आ गया समझ में? देखो 4 में क्या था, लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा नंबर क्या है, 4 से कट जाएगा। अगर मैं बात करूँ 8 की, तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, वो 8 से कट जाएगा। देखो मैं बात करूँ, एक तो मैं एग्जाम्पल लेके दिखाऊँ। जैसे मैं बोल लूँ तुम्हारे सामने 42 888, ये नंबर ले लो आप।
अब इतने बड़े नंबर को आप 8 से तो काटने से रहेगी, 8 का पहाड़ा पहले चलोगे, 8 से यहाँ काटोगे, फिर इधर पहुँचाओगे, इधर पहुँचाओगे, जैसे भी तुम काटते हो। मतलब कहने का ये 8 के विभाजन का नियम ये बोलता है कि आप लास्ट के 3 डिजिट को ही काट लीजिए, वो अगर वो कट जाए तो 8 से वो पूरा कट जाएगा, अगर वो नहीं कटा तो वो संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। देखो एक क्वेश्चन भी हम करेंगे इस पर। 54 ठीक है, और इसको बोला गया कि 8 से पूर्णतः विभाजित है। क्या बोला गया? 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए का मान ज्ञात करें। देखो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। 54 7 ए, ये ओ नहीं है, ये 0 है। 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए का मान ज्ञात करें। अभी मैंने 1 मिनट पहले तुम्हें क्या पढ़ाया कि 8 से अगर हमें विभाजन कोई चीज़ करनी है, मतलब 8 से कोई भी संख्या हमें डिविजिबल करनी है, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट ही हम उसके काट के देख लेंगे। अगर वो कटते हैं तो 8 से वो पूरा का पूरा डिविजिबल है, और अगर 8 से नहीं कटता तो वो डिविजिबल नहीं है। देखो अभी यहाँ पे बात करिए किसकी की, 54 700 जो भी होगा तुम्हारा यहाँ पे 0 है, इस ए का मान बताना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये संख्या पूरी पूरी 8 से कट रही है, कटनी भी चाहिए क्योंकि बात कह दी कि 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है तुम खुद बताओ। आप बोलोगे सर 8 का पहाड़ा अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो देखो पहली बात तो समझने की यही है कि ये जो ए है ना, ये सिंगल डिजिट है ना, कि ये कोई 10 11 12 13, ये केवल क्या हो सकता है 0 से लगा के 9 तक ये हो सकता है। अब बड़े ध्यान से तुम खुद सोचो कि यहाँ पे क्या आ सकता है। आप बोलोगे सर 8 नम 72, यहाँ पे 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 2। अब 8 नम 72 2 आ सकता है, अब और कोई संख्या ऐसी है नहीं जो मैं यहाँ पे रख दूँ। भाई 72 से आगे तो सीधा क्या आएगा 80 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पे एक स्थान पे क्या रख दूँ, 2 को रख दूँ, तो 8 नम 72 और ये 0, देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 8 से डिविजिबल हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आई बात समझ में। देखो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसा पेपर में नहीं आएगा। मैं बताऊँगा पेपर में आएगा कैसा क्वेश्चन, बस ये तो तुम्हें समझाने के लिए था कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसा। ठीक है, चलो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। कौन कौन कंप्लीट हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 कंप्लीट हो गया। अब बड़े ध्यान से आगे देखना। अभी हम देखते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। देखो जरा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना। संख्या लिख लो, संख्या का योग, संख्या का योग अगर 3 से कट जाए तो 3 से विभाजित होता है, क्या मैंने बोला 3 का डिविजिबिलिटी रूल, संख्या का योग अगर 3 से, उससे नहीं है ये, 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या है 3 से पूरी पूरी डिविजिबल है। देखो बड़े ध्यान से, मतलब कोई भी तुम्हें पर्टिकुलर एक संख्या दे दी, उसका तुम क्या करना, उनके संख्या को ऐड करके देख लेना। अगर वो 3 से कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं, वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो एग्जांपल समझ लो कैसे। मान लो तुम्हारे सामने लिख दिया 5 6 8 9 4 2। अब इसको आप एकदम से बता तो सकते नहीं भाई ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ तुम बता दोगे क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन अगर 3 का डिविजिबिलिटी का रूल हमसे आता है तो हम इसको बड़े आसान से कर लेंगे। देखो कैसे, 5 को 6 में ऐड करोगे तो 5 और 6 कितना हुआ 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 9 कितना हो गया भाई 28, 28 और 4 कितना हुआ 32, 32 और 2 कितना हुआ तुम्हारा 34। क्या 34 3 से कटता है? क्या 34 3 से कटता है? आप बोलोगे सर 34 तो 3 से कटता ही नहीं, तो ये संख्या भी क्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब मैं देखो बात करूँ यहाँ पे, देखो बड़े ध्यान से समझना, 999, देखो ये 999 यहाँ पे लिखा हो। अब आप इसको देखते बोल दोगे हाँ सर ये तो 3 से कट जाएगा भाई, 3 बार कट जाएगा। लेकिन ये जो भी मैंने पढ़ाया है संख्याओं का योग क्या है 3 से विभाजित होना चाहिए, तो उसको भी प्रूव कर ले। यहाँ पे देखो 9 9 18 9 27, देखो ये भी क्या है 3 से 27 कटता है पूरा पूरा। ये तो एक बहुत छोटी सी संख्या थी, लेकिन पेपर में तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या नहीं है। अभी तो मैं तुम्हें बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेके बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल कार्य कैसे करता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आप बोलोगे हाँ सर अगर डिविजिबिलिटी रूल का हमें ना पता होता तो शायद हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। आई बात सुन में, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हारे सब बच्चों के समझ में आ गया।
चलो अभी बात करता हूँ मैं किसके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है क्या देखो संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, क्या संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 के भाजकता का नियम हमें क्या बता रहा है कि 9 से अगर कोई संख्या मुझे डिविजिबल करनी है तो उस संख्या का योग भी क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। देखो वही बात है यहाँ पे, अगर मैं एक संख्या लूँ तुम्हारे सामने 49823 और इसको बोला है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये संख्या 9 से विभाजित है कि 9 से विभाजित नहीं है, तो आप क्या काम करोगे, इसको जोड़ दोगे। 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 8 23, 23 और 5 कितना हो गया 28। क्या 28 9 से कटता है? आप बोलोगे सर अगर ये 27 होता तो एक बार वो कट जाता, लेकिन 28 तो नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। यहाँ तक सब बच्चों के आगे समझ में 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि देखो किसी संख्या को 3 से और 9 से डिवाइड करना है तो उस संख्या का सम 3 या 9 से कटना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या जो संख्या 3 काट देगा वो ये जरूरी है कि उसको 9 भी काटना चाहिए, या जिस संख्या को 9 काट देगा उसको 3 भी काटना चाहिए? ये बात भी तो हम प्रूव करेंगे। देखो बड़े ध्यान से, क्या मैं बोल रहा था अभी उस बात को ध्यान से देखना। मतलब ये है कि अगर सपोज करो, देखो कोई संख्या यहाँ पे मैंने लिख दी 18 है ना, ये रही 18, ये तुम्हारी 3 ने भी काट दी और 9 ने भी काट दी, है ना। मतलब कुछ संख्या ऐसी है कि 3 भी काट देगा 9 भी काट देगा। लेकिन बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूँ 6 की, अगर मैं बात करूँ किसकी 6 की, तो एक बात बताओ इस 6 को 3 तो काट देगा, अब ये बताओ 9 थोड़ी ना काट देगा इसको। तो यहाँ से मेरी क्या बात प्रूफ हुई कि ऐसा नहीं है कि जो संख्या 3 से कट जाएगी वो 9 से कटनी भी जरूरी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जो संख्या 9 से कटेगी, जो संख्या 9 से कट जाएगी, जैसे देखो 9 दूनी 18, देखो इसको 3 भी काट रहा है, ये भी मैंने सिखाया, आप 27 ले लो या कुछ भी ले लो, जो संख्या 9 से कट जाएगी उसको 3 भी जरूर काट देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिस संख्या को 3 काटेगा उसको 9 भी काट दे, वो तुम्हारे सामने मैंने उसको क्या कर दिया है, बिल्कुल प्रूफ के साथ कर दिया है। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे बड़े ध्यान से। चलो भाई आगे चलते हैं फिर। यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए। देखो क्वेश्चन लगा लेना इसके, ठीक है, आगे बड़े ध्यान से समझेंगे। अच्छा फिर तो भाई 6 का रूल भी पढ़ ले, 6 के भाजकता का नियम क्या बोलता है, चलो 6 को भी देख लो इसके साथ ही। 6 का भाजकता का नियम क्या है, किसी भी संख्या को 6 से काटने के लिए, क्या मैंने बोला, किसी भी संख्या को 6 से काटने के लिए 2 and 3, क्या बोला मैंने, 2 और 3 से वो संख्या कटनी चाहिए। वो संख्या क्या है, विभाजित होनी चाहिए। बड़े ध्यान से समझो, कहने का मतलब यह, अगर मुझे किसी संख्या को 6 से काटना है, किसी भी संख्या को अगर मुझे 6 से काटना है तो वो 2 और 3, ना कि 2 और 3। देखो समझो, एक होता है 2 और 3, मतलब या तो 2 से कट जाए या 3 से कट जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 से भी कटनी चाहिए और वो 3 से भी कटनी चाहिए, जब जाके वो संख्या क्या होगी, 6 से पूरी डिविजिबल होगी। देखो एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूं, एग्जांपल के हिसाब से मैं अगर तुम्हें समझाऊं, देखो 400 अगर मैं लूँ, 488 मैंने ले लिया, 488 मैंने बोला से 6 से काटो, 488 को चेक करोगे कि आप पूरा 488 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप क्या काम करोगे, अब 6 से काट लो, चलो ये तो छोटी संख्या मैं लो इसको बड़ा कर दे रहा, अब बताओ इसको 6 से काट के क्या करोगे, अभी तो तुम काट देते। अभी एक बात बताओ, ये 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, तो क्या ये 6 से विभाजित होगी। अब मैंने जब मैं 2 का विभाजन का नियम पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, 2 से कोई भी संख्या कटने के लिए उसके यूनिट प्लेस पर सम संख्या का होना जरूरी है। क्या यहाँ पे सम संख्या है, नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सम संख्या नहीं है, तो अगर सम संख्या नहीं है तो ये 6 से विभाजित भी नहीं होगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारा 6 होता, यहाँ पे क्या होता तुम्हारा 6, अब थोड़ी पॉसिबिलिटी बन गई, हाँ 2 से कटने के लिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए, एक सम संख्या चाहिए, तो यहाँ पे तो सम संख्या प्रेजेंट है। अब मैं किसकी बात करूँगा, मैं 2 से तो चलो विभाजित हो गया, मैं बात करूँगा 3 की। अब 3 से कैसे देखूंगा मैं, यूनिट प्लेस को जोड़ के, 8 दिया कितना, 8 दूनी 16, 8 के 24, 24 और 10 कितना हुआ
34। लेकिन 34 तो आप बोलोगे सर 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए 3 से कटने के लिए, तो ये अब भी 6 से विभाजित नहीं है। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल आ गया होगा भाई। चलो भी नेक्स्ट चलते हैं 5 का भाजकता का नियम। देखो 5 के भाजकता के नियम पे कोई प्रश्न आता नहीं है, मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि 5 से भाजकता को कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 अगर यूनिट प्लेस पर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कटेगा, है ना। देखो क्या, बड़े ध्यान से समझना, 5 का भाजकता का नियम क्या है। यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, बताओ यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए। यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या क्या हो 5 है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 5 से कट जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। क्या मैंने बोला कि भाई अगर यूनिट प्लेस पर क्या है 0 हो या 5 हो, तो वो क्या है, पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बड़े ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन लूँगा एक 568,00, ये चेक करना है कि ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि 4 से विभाजन करने के लिए किसी भी संख्या को लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे तो 0 0 है। अब आप एक बात तो बताओ, 0 0 तो पूरे कट ही रहे हैं, है भाई। तो बड़े ध्यान से रखना, ये 0 0 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 का मैंने रूल पढ़ाया उसके लिए भी, 8 का मैंने पढ़ाया उसके लिए भी, 2 का मैंने पढ़ाया उसके लिए भी, 5 का मैं पढ़ाया उसके लिए भी, और 6 का मैंने पढ़ाया उसके लिए भी। आई बात समझ में? इससे 0 0 का तो आपको पता ही है, ठीक है। नहीं जब कोई संख्या नहीं है वो तो कट ही जाएगी, वो भी इससी बात है। चलो आगे चलते हैं, कन्फ्यूजन मत होना, बिल्कुल ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलो आगे चलते हैं भाई। देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सब बच्चों के सामने, मैं तुम्हें सामने लिख देता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन क्या बना है, 56, ठीक है, 2AB, यहाँ तक आ गया सब बच्चों के समझ में। और इसको बोला है कि यह 90 से पूर्णतः विभाजित है, 90 से पूर्णतः विभाजित है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। क्या बोला है, a प्लस बी का मान ज्ञात करें। यह 90 से पूरा पूरा विभाजित है, a b का मान ज्ञात करें। देखो ऑप्शन है 7, 8, 2 एंड 5। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे डिविजिबिलिटी रूल से। देखो मान लो कि 5, 6, 2 a b कोई संख्या है और यह 90 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 90 से पूरी पूरी ये कटती है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। a प्लस बी का मान ज्ञात करो। देखो बड़े ध्यान से समझना, इसको करने की कोशिश करो। अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है तो देखो इधर फिर चेक कर लो। देखो कैसे करना है, 5, 6, 2 a और b अपोन में क्या है 90। देखो भाई किसी भी संख्या को 0 से काटने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब ये बचा यहाँ पे 9 और 10 था ना। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या पढ़ाया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। तो 5 और 6 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, है ना। अब 13 के बाद कौन सा नंबर 9 से कटेगा, आप बोलोगे सर 13 के बाद तो 18 कटेगा। तो 18 करने के लिए इसको कितने की जरूरत है मुझे, ओ सॉरी ये 5 ही है, ठीक है ठीक है, एक थोड़ा मिस्टेक हो गया। 13 और 5 कितना हो गया, ये 18 हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा और ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ना कि ये नन ऑफ दी। 13 और 5 कितना हो गया, ये 18 हो गया। 13 और 5 18, तो यहाँ पे कितने की जरूरत है मुझे, 5 की जरूरत है। तो 5 को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ या यहाँ पे इस नंबर को ऐसे बनाऊंगा 56250, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 90 से विभाजित होगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर नंबर 5। यहाँ तक सब बच्चों के आ गया समझ में। चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट। अभी हम देखते हैं किसके भाजकता का नियम, 11 का भाजकता का नियम। देखो बड़े ध्यान से, क्या है 11 का भाजकता का नियम। 11 इक्वल टू, देखो
देखो बड़े ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको पढ़े मैंने क्या लिखा है। देखो सम पैलेस पर स्थित संख्याओं का योग माइनस विषम पैलेस पर स्थित संख्याओं का योग। अगर या तो वो 0 आ जाए या वो 11 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो कोई बात नहीं भाई, एग्जाम्पल दे के दिखाएंगे, ऐसे थोड़ा ही। देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 8 3 2 6 2, ये मैंने लिख दिया और मैंने बोला कि इसको मुझे बताओ कि 11 से विभाजित है कि नहीं है। देखो सम पैलेस और विषम पैलेस का मतलब क्या है, ये एक है, एक क्या है विषम, एक ये फिर 3 पे जाएगा विषम, एक फिर ये विषम। इन संख्याओं का योग 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 6 कितना हो गया, आप बोलोगे 8 और 6 कितना हो गया सर, 14 हो गया। फिर बात करेंगे सम पैलेस की 2 4 और 6 की। 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। अब आप 14 में से 12 घटाओगे तो कितना है, यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि वहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए। अगर 0 और 11 आएगा तो वो 11 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। आगे बात समझ में 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चलता है। हाँ भाई, उम्मीद करते हैं सब बच्चों के यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। और ये क्या करना, मुझे पूरा का पूरा 11 से इसको कट करना और मुझे क्या निकालना, ए का यहाँ पे मान निकालना। देखो बड़े ध्यान से, इसको ऐड करोगे फिर इसको ऐड करोगे तो कितना बना, 8 और 7 15 और 6 21। यहाँ तक सब बच्चों की बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो 0 लाओ या 11 लाओ। अब ये 3 है ए और ये भी यहाँ पे कभी भी क्या है, ये ए है। मतलब यहाँ पे भी जो भी घटेगा इसमें से 21 में से, या तो वो 0 आना चाहिए या पे क्या आना चाहिए, वो 11 आना चाहिए। ये तो बात मैंने बोली, या तो वो 0 आना चाहिए या पे क्या आना चाहिए, वो 11 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे या तो मुझे 21 पूरा पूरा बना हुआ चाहिए और यहाँ पे कितना बना हुआ चाहिए, मुझे 10 यहाँ पे मुझे बना हुआ चाहिए। जब भी तो यहाँ पे क्या आएगा, कितना आएगा, 11 आएगा। अब बड़े ध्यान से समझना, तो 21 बनाने के लिए 3 तो मेरे पास ये प्रेजेंट है। अगर मैं 3 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बना, 18। और ए दोनों समान संख्या, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9। अगर मैं बात करूँ इसकी 3 हमारे पास किस में से, 10 में से है, तो यहाँ पे कितना बचा 7। लेकिन मुझे 7 निकालने के लिए यहाँ पे मैं कोई संख्या नहीं रख सकता, है ना। वो पिछली बार मैंने क्या कर दिया था, वो 11 में से हटा दिया था। मुझे घटाना किस में से था, 10 में से घटाना था। तो 7 को तो तुम आप यहाँ पे रख नहीं सकते, तो मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 9। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो ये है तुम्हारा भाजकता का नियम। देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इसमें से और करा दूँ बड़े ध्यान से। विषम संख्या पर स्थित संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं पर स्थित का योग घटा दो। मतलब उन दोनों को आपस में अल्टरनेट करके घटा दो। अगर वो 0 बन गया तो ठीक है, या 11 बन जाए तो 11 से विभाजित है, वरना वो 11 से विभाजित नहीं होगा। अब बड़े ध्यान से समझना एक क्वेश्चन। देखो अगर कहीं पे भी ये लिखा हो ना 2 2 2 2 2 2, कितने हो गए, 3 और 3 6, या यहाँ पे 4 4 4 4 4 4, ऐसे अगर कहीं पे भी लिखा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो बड़े ध्यान से, मतलब कहने का मतलब यह है, अगर कोई सेम संख्या 6 बार अगर वो रिपीट हो जाए, कोई भी सेम संख्या 6 बार अगर वो संख्या रिपीट हो जाए, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी। एक तो वो 7 से विभाजित होगी, आई बात समझ में। एक वो 11 से विभाजित होगी, एक वो किससे विभाजित होगी, एक वो 37 से विभाजित होगी, आई बात समझ में। एक तो वो किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। एक वो संख्या किससे विभाजित होगी, एक वो संख्या 11 से विभाजित होगी। एक वो संख्या किससे विभाजित होगी, 37 से विभाजित होगी। एक संख्या से और विभाजित होगी 13 से, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। मतलब अगर कोई भी संख्या 6 बार अगर वो रिपीट होती है, तो वो 7 11 37 और 13 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस पर क्वेश्चन भी करूँगा मैं, बहुत अच्छा पेपर में आया हुआ सब क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, एक संख्या वो जो 6 बार रिपीट होगी ना, तो वो 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित भी होगी, 13 से विभाजित भी होगी। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने 7 का विभाजकता का तो नियम पढ़ा ही नहीं। देखो 7 का विभाजन का नियम जो है वो कभी पेपर में आता नहीं है, और आता भी तो देखो उसमें क्या करना होता है। ऐसे देखो बड़े ध्यान से इधर समझना क्या करना होगा उसमें। जैसे तुम्हारे सामने ही लिखा 48 4 6 2, और ये मुझे देखना 7 से पूरा का पूरा काटना। तो जो बुक्स में वगैरह में लिखा हुआ है ना, वो ऐसा लिखा हुआ है कि जो लास्ट का यूनिट डिजिट है उसको 2 गुना करके घटा दो, है ना। इसको 2 गुना करो फिर घटाओ,
फिर इसको 2 गुना करो फिर घटाओ, फिर इसको 2 गुना करो फिर घटाओ। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लास्ट वाली डिजिट को 2 गुना करके घटाओ, 2 गुना करके घटाओ, इतने लंबे प्रोसेस को हम करेंगे नहीं, इससे अच्छा 7 से काट के देख लेंगे, ठीक है। नहीं, उसके झमेले में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, 7 के डिविजिबिलिटी के रूल के। ये तुम ये क्वेश्चन समझ लो, अगर 6 बार कोई संख्या रिपीट होती है तो वो 7, 11, 37 और 13 से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी। देखो मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ कैसे, मतलब ये क्वेश्चन वो है जो बच्चे पूरी क्लास को देख रहे होंगे ना, ये कंसेप्ट समझने के बाद वो मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। अब मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। कमेंट बॉक्स में दे दो या मेरे ग्रुप में सेंड कर देना, कहीं पे भी कर देना। तुम्हारे सामने क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई बात समझ में? आज के भाजकता के नियम को पढ़ के शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अभी इन क्लासेस में तुम्हें मैं एक एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, एक एक यूनिट डिजिट, भाजकों का योग, भाजकों की संख्या, रिक्यूरिंग फ्रैक्शंस, आज मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, कल की क्लास में मैं शून्यकों की संख्या पढ़ाऊंगा। मतलब सारे के सारे एक अलग अलग कंसेप्ट को लेके मैं तुम्हें क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जिस दिन हमारे ये कंसेप्ट सारे के सारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद लगातार मैं नंबर सिस्टम के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। बस एक बार तुम पहले सारे कंसेप्ट को पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत लंबा हमारा नंबर सिस्टम चलेगा। मेरी बात जरा बड़े ध्यान से समझना। देखो नंबर सिस्टम ऐसा है, पेपर में इसको कुछ टीचर्स तो क्या करते हैं, इसको एडवांस मैथ में इंक्लूड करते हैं, कुछ अर्थमेटिक में, लेकिन भाई मैं तो इसको अलग ही रखता हूँ, क्योंकि इसका पेपर में इतना वेटेज है ना, बहुत ज़्यादा। एक तो ये नंबर सिस्टम और एक होता है तुम्हारा डीआई, इनका थोड़ा अलग ही कंसेप्ट होता है पेपर में, मतलब भाई इनका वेटेज अलग ही है पेपर में। तो इनको ना बड़े डीपली पढ़ लो, ध्यान से एक एक कंसेप्ट को पढ़ लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे इन चैप्टर को छोड़ देते हैं पेपर में और वो अर्थमेटिक के पीछे पड़ जाएंगे, बस इतना ज़्यादा अर्थमेटिक नहीं आता है, ठीक है। नहीं, एडवांस को ज़्यादा मजबूत करो और अपने नंबर सिस्टम वगैरह, डीआई वगैरह चैप्टर को, ये तुम यहाँ पे तुम्हारे नंबर घट जाते हैं और तुम्हारे वो नंबर घटे हुए दिक्कत करते हैं, फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नंबर नहीं आया। तो मैथ में भाई सारी चीज़ पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे से इस नंबर सिस्टम को तैयार कर लो। और ये मैंने वहाँ पे, जहाँ पे हमारा कोचिंग है, मतलब वहाँ पे भी मैंने नंबर सिस्टम इतना डीपली नहीं कराया है और मैं वहाँ पे कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा का सारा यूट्यूब पे सारा का सारा प्रोवाइड कर दूंगा। आप सब बच्चे आप यहीं से ही तैयार करोगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास।